हेलो स्टूडेंट, वेद श्री टेट क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि स्टूडेंट आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप वेदाश्री लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। यदि आप ऑफलाइन पढ़ना चाह रहे हैं तो आप वेदश्री एकेडमी जो कि नियर अबाउट हनुमान मंदिर के पास है वहाँ आकर के अपना अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है सीटेट अनाउंस हो गया है कि फॉर्म डेट निकल चुकी है कि 30 अक्टूबर से फॉर्म भरने शुरू हैं और इसकी एंडिंग डेट भी आपको पता ही होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जब आप बीएड कर लेते हैं तो टेट होना बहुत ज़रूरी है। आपको ये तो पता ही है कि यूटेट क्या है, हमारा स्टेट लेवल पर होता है। उसमें केंद्र सरकार की जो वैकेंसियाँ होती हैं उसमें एलिजिबल नहीं माना जाता है उसको। इट यूटेट मीन्स स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी। ठीक है। और जो सीटेट है स्टूडेंट, सीटेट यदि क्वालिफाई हो जाता है स्टूडेंट का तो उन्हें जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार में दोनों में पढ़ाने का अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। ठीक है। सो दैट सीटेट मस्ट बी कंपलसरी फॉर एवरी स्टूडेंट्स। स्टूडेंट, तो अब हम पढ़ाई शुरू करते हैं अपनी सीटेट का। हमारी वीडियोस तो पहले से चलती हुई आ रही हैं, लेकिन अब जो कंटेंट बेस पर हमारा जो सीटेट का कोर्स चलेगा, अभी हमारा कंटेंट बेस पर उसको बताएंगे हम। बहुत से क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट ऐसे बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि जिनका हमें पता नहीं रहता है और सीटेट वैसे क्वेश्चन भेजता है। ठीक है। तो बिना डिले किए हुए हम आज सीटेट की क्लास शुरू करते हैं। जैसे कि हम बेसिक से ले लेंगे स्टूडेंट्स को। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो हमारा इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हमारे 26 है। कितने स्टूडेंट? 26 लेटर हमारे कितने हैं? 26 लेटर्स हैं। ओके। अब इससे क्वेश्चन आता ही आता है। क्वेश्चन 2017, 18, 19 में हमने देखा वो आया हुआ है। तो हो सकता है रिवाइज भी होता है, क्वेश्चन नहीं भी होता है। तो आपको मस्ट बी कंपलसरी टू नो अबाउट द साउंड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लेटर्स। तो स्टूडेंट मोस्टली ना इसकी साउंड होती हैं टू साउंड्स होती है ना इसकी। कौन कौन सी होती है? तो कॉन्सोनेंट साउंड होती है और नंबर 2 होता है वॉयल साउंड। ठीक है स्टूडेंट। अब नंबर ऑफ वॉयल्स, यू ऑल नो वेरी वेल दैट देयर आर 5 नंबर ऑफ वॉयल्स एंड 2 सेमी वॉयल्स। ये क्वेश्चन आया हुआ है बहुत जगह, मैंने देखा है ना। कितने सेमी वॉयल होते हैं? 2 सेमी वॉयल होते हैं और 5 क्या होते हैं हमारे? वॉयल्स होते हैं। अब नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? फिर नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट होते हैं आपके 21 और इनकी साउंड कितनी होती है? साउंड हो जाती है इंटू 10 की 25। कितनी हो जाती है? 25। हमारे वॉयल कितने होते हैं? 5 होते हैं, पर इनकी साउंड कितनी होती है? 20 होती है। कितनी होती है? 20 साउंड होती है। समझ में आ गया स्टूडेंट? तो टोटल नंबर ऑफ साउंड कितनी होगी हमारी? 45 होगी। टोटल नंबर ऑफ साउंड कितनी होगी? 45 होगी टोटल नंबर ऑफ साउंड। कितनी होगी? 45 होगी। जिसमें हमने आपको बताया कि 21 क्या है हमारी, 25 क्या हमारी कॉन्सोनेंट साउंड है और 20 क्या हमारी वॉयल साउंड है। अब स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन ये आ जाता है। ये तो आप लिख दें, ठीक है, हमें क्लियर सॉर्ट आउट हो रहा है 25 में। लेकिन जो हमारी वॉयल साउंड है ना बच्चों, स्टूडेंट, जो हमारी वॉयल साउंड है इसके भी पार्टीशन हो जाते हैं। इसके 2 पार्ट होते हैं डिप्थोंग। एक तो प्योर वॉयल साउंड होता है। क्या होता है? प्योर वॉयल साउंड। और दूसरा क्या है हमारा? इसको क्या बोलते हैं? प्योर वॉयल साउंड या मोनोप्थोंग भी बोलते हैं। ठीक है। ये होता है हमारा ग्लाइड वॉयल्स बोलते हैं इसको, ग्लाइड वॉयल साउंड। अब प्योर वॉयल साउंड कितने होते हैं हमारे? ये बताएंगे आपको। ठीक है। कंफ्यूज हो रहा है इसमें। ग्लाइड ये पार्टीशन हो जाता है 12 और 8 का। किसका पार्टीशन? 12 एंड 8 का पार्टीशन होता है। ठीक है। अब इसमें 12 और 8 क्या है हमारे? 12 हमारे प्योर वॉयल साउंड होंगे। 12 क्या होंगे हमारे? प्योर वॉयल साउंड होंगे। तो स्टूडेंट, जैसे कि हमें पता है कि क्या होते हैं हमारे 12 जो हमारे प्योर वॉयल साउंड होते हैं। क्या होते हैं? प्योर वॉयल साउंड होते हैं। 8 क्या होते हैं हमारे? ग्लाइड वॉयल होते हैं। ठीक है। ये इसकी पार्टीशन होगी आपकी। ठीक है। इतना बहुत है। जैसे कि आपको पता है कि प्योर वॉयल साउंड कितनी है? 12 होगी और जो ग्लाइड वॉयल्स है हमारे वो क्या है? 8 है। ठीक है। ये साउंड का आपका क्लियर हो गया। दूसरा बचता है स्टूडेंट आपका जो हमारा सेमी वॉयल्स है। क्या है? सेमी वॉयल है।
सेमी वॉयल्स। अब ये सेमी वॉयल्स कौन कौन से हमारे, ये हैं हमारे W एंड Y, ये क्या है हमारे सेमी वॉयल्स है। एक क्वेश्चन आपका पक्का आना है इससे, या तो यूटेट फर्स्ट में या सीटेट फर्स्ट में या सीटेट 2 में, पेपर 1 एंड 2 में एक क्वेश्चन 100% आएगा, ठीक है, कि वॉयल साउंड से टोटल नंबर ऑफ वॉयल्स, ग्लाइड वॉयल्स क्या होता है, ये क्या होते हैं, एक्चुअली ब्रोकन साउंड होती है। ये इसको मोनोफोन इसलिए बोलते हैं, ये ब्रोकन साउंड नहीं होती है, ठीक है। साउंड का नॉलेज जो फोनेटिक एसोसिएशन होता है वो बड़ा लंबा चैप्टर होता है उसका, आपके बेसिक लेवल का इतना ही होता है इसमें कि जो हमारे वॉयल साउंड है वो 12 हैं, नहीं डिप्थोंग, वॉयल साउंड कितनी है टोटल हमारी 20 हैं, इसमें प्योर वॉयल कितने हो गए 12 हो गए, इनको मोनोप्थोंग भी कहते हैं ना। हाउ मनी प्योर वॉयल साउंड भी आ सकता है, और आपका क्वेश्चन वहां पर हाउ मनी मोनोप्थोंग भी आ सकता है, ओके। और ये क्या होते हैं, ग्लाइड वॉयल्स बोलते हैं इसको, डिप्थोंग्स, और क्या बोलते हैं इसको, डिप्थोंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, डिप्थोंग। ये आपको आना चाहिए। हाउ मेनी डिप्थोंग्स, टोटल नंबर्स ऑफ डिप्थोंग्स सेड, व्हाई इट इज नोन एज डिप्थोंग, बिकॉज इट इज ए ब्रोकन साउंड। इसमें टू वॉयल्स होते हैं, इसमें सिंगल वॉयल साउंड होती है, इसमें 2 वॉयल साउंड होंगे, ठीक है। वॉयल साउंड का मतलब ए क्या है, वॉयल साउंड है। कैसे है वॉयल साउंड, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉन्सोनेंट साउंड एंड वॉयल साउंड, आपको पता है स्टूडेंट, आप पढ़ते हुए आ रहे हैं हमारे साथ, ये तो मैंने पहले बताया भी है आपको, फिर एक बार रिवीजन कर देते हैं। जैसे हम ए बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, ए बोल देते हैं, और बी बोलते हैं, यहीं पर आपको हम बता देंगे कि ये एल साउंड, ए वॉयल साउंड कैसे है और कॉन्सोनेंट साउंड कैसे। जैसे हम ए बोलते हैं तो हम ए को जब हम स्टार्ट करते हैं तो ए से ही स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, और ए से ही इंड हो जाता है, तो वो क्या हमारी वॉयल साउंड होती है। इसका मतलब ये है कि वॉयल साउंड इज ए साउंड विच इज नॉट ब्रोकन, यानी कि व्हेन वी स्टार्ट विथ ए एंड इंड विथ ए। एंड जब हम बी कहते हैं स्टूडेंट, तो बी कहने में हमारा क्या होता है, साउंड ब्रोकन हो जाती है। जैसे हम पहले बी से स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा इंड किससे हो रहा है, ई से हो रहा है, तो बी क्या है हमारा एक ब्रोकन साउंड है, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड है। इट्स ए डिफरेंस बिटवीन 2 साउंड्स, कॉन्सोनेंट साउंड एंड वॉयल साउंड, ठीक है। वॉयल साउंड क्या होती है, इट इज नॉट ब्रोकन, ठीक है, इंड्स विच साउंड्स एंड स्टार्ट विथ साउंड्स, ठीक है, जिससे स्टार्ट होती है उससे इंड हमारा क्या होता है, वॉयल साउंड होता है। एंड जब हम बी बोलते हैं, तो जब हम बी बोल रहे हैं तो बी पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं बट इंड विथ अदर साउंड्स, बी से स्टार्ट हो रहा है तो ई से हमारा लास्ट हो रहा है ना, तो वो हमारा क्या ब्रोकन साउंड होती है, इसलिए कॉन्सोनेंट साउंड बोलते। समझ में आ गया, इसमें ये अंतर है, ठीक। हमारी बात चल रही थी अभी सेमी वॉयल की बात चल रही थी। अब ये किसी को भी जैसे डिटेल्स में जाते हैं साउंड के बारे में, कभी कभी पेपर में आ जाते हैं हाउ मेनी सेमी वॉयल साउंड इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो वहाँ पर हम तब जाते हैं कि हमने वॉयल साउंड तो पढ़ा है 20 हैं, और जो 8 ग्लाइड वॉयल्स हमारे या डिप्थोंग्स हैं, ग्लाइड वॉयल या डिप्थोंग्स हैं, और 12 हमारे क्या है, 12 हमारे मोनोप्थोंग और प्योर वॉयल साउंड है, ये हमें पता रहता है ना। और दूसरी बात, जब सेमी वॉयल आ जाता है तो हमसे थोड़ा चक्कर हो जाता है कि सेमी वॉयल हमने पढ़ा नहीं था, कैसे होगा करके ना, तो सेमी वॉयल का कॉन्सेप्ट भी हम आज क्लियर करेंगे जैसे हमने आज क्लियर किया, ठीक है। तो सेमी वॉयल साउंड स्टूडेंट ये है कि W और Y होता है, कैसे ये सेमी वॉयल साउंड बनते हैं इसका क्लैरिफिकेशन हम करते हैं, ठीक है। जैसे ध्यान देना, हम येलो लिखते, क्या लिखते हैं, YELLOW, येलो लिखते हैं, और ब्लो लिखते हैं ये, और क्या स्लो लिखते हैं, और क्या लिखते हैं, ब्लू, स्लो, येलो, ग्रो, ये। आप देखिए ये W की साउंड नहीं आएगी इनसे, जब ये इंड किससे हो रहा है, हमारा W से हो रहा है, पर साउंड किसकी आ रही है, इसकी येलो, ऊ एंड ऊ की आ रही है, अंग्रेजी में बोलते हैं ओ की साउंड आ रही है ना, येलो। ब्लो, ओ की साउंड आ रही है, किसकी यार, ब्लो, ओ की साउंड आ रही है ना, ओ, ऊ, ब्लो, ऊ, ये। स्लो, ओ की साउंड आ रही है ना, एंड ग्रो, ओ की साउंड आ रही है, सो दैट, इसीलिए क्या हमारे ग्लाइड वॉयल साउंड है, ठीक है। यानी कि जो वर्ड्स, जो लेटर हम लिख रहे हैं उसकी साउंड हम इसमें मिलती नहीं हमको, तो ये क्या हमारे क्या है, सेमी वॉयल से ही, क्या है, सेमी वॉयल से। दूसरा स्टूडेंट हमारा कंट्री है, ये सेमी वॉयल किससे स्टार्ट होता है, फिर ई, ऊ और ई से स्टार्ट होता है, ओ एंड ई से होता है। हम कंट्री का एग्जांपल देते हैं, जैसे वाई है, वाई को लिखते हैं हम कंट्री, COUNTRY, कंट्री। मोनेस्ट्री, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है इसका, आर्मी, और क्या हो सकता है, स्लोली, फास्टली, ये। आप देखिए इनमें वाई जो है ना, वाई की साउंड मिली नहीं रही हमको, मिल रही है, नहीं मिल रही है, तो क्या है हमारा ये वाई में क्या है, ई साउंड मिल रही है, हम क्या, कौन सी साउंड मिल रही है,
ई की साउंड मिल रही है, इसीलिए हमारा क्या है, ये सेमी वॉयल्स है। समझ में आ गया? कॉन्सोनेंट साउंड, वॉयल साउंड, सेमी वॉयल साउंड क्या क्या होती है बता दिया, क्लियर करके भी हो गया कि आपके माइंड में सस्पेंशन नहीं होगा कैसे ये जो है सेमी वॉयल साउंड होते हैं। सेमी वॉयल साउंड का मतलब ये है कि ये हमारा इंड डब्ल्यू से हो रहा है तो साउंड हमारी किसकी आ रही, ओ की आ रही, इसीलिए हमारा ये क्या है, सेमी वॉयल साउंड है। साउंड का क्लियरिफिकेशन हो गया आपको, इसमें नो डाउट होना चाहिए आपको कि हाउ मेनी साउंड इन इंग्लिश एंड देयर पार्टीशन। ठीक है, तो स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच, हमारे साथ जुड़े रहेगा। और अभी हमारे सीटेट क्लासेस शुरू हो चुकी हैं जिसमें आपको डिटेल्स में उसकी पेडागॉगी मिल रही है और आप जो है अपनी तैयारी कर लीजिएगा। सीटेट हमारा जो केंद्र स्तर पर और स्टेट लेवल पर दोनों जगह वैलिड होता है। अभी हमने यूटेट की क्लास चलाई थी जिसमें हमने मुँह जबानी हमारे क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन जो हमने बताया था। जैसे हमने एक क्वेश्चन सीधे कितनी बार वेरीफ किया था बच्चों को, स्टूडेंट को, कि जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है एज ए इंडियन कंटेंट पर कौन सी लैंग्वेज है, हमने कहा था क्या है वो, ऑफिशियल क्या है, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, इन इंडियन कंटेंट इंग्लिश लैंग्वेज इज एन एसोसिएट लैंग्वेज है ना, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। अगर आता है वर्ल्ड लेवल पर आता है, अभी हमारा वर्ल्ड लेवल पर आएगा, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड लेवल, क्या है वो, ग्लोबल लैंग्वेज है। क्या है, ग्लोबल लैंग्वेज, क्योंकि हम जब विदेशों से व्हेन वी ट्रेड्स, व्हेन वी कन्वर्स, एक्सचेंज अवर थिंग्स एंड जब हम बात चीज़ें करते हैं विदेशों से, जब हम अदला बदली करते हैं, आदान प्रदान करते हैं ना, तो वहाँ पर क्या होता है हमारा, वो विनिमय करते हैं। विनिमय का मतलब क्या है, आदान प्रदान, एक्सचेंज करना ना, विनिमय आ सकता है ना, और हिंदी कभी भी आ सकता है। विनिमय मतलब क्या होता है, आदान प्रदान। आदान में सामान, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट मीन सामान आता है और एक्सपोर्ट मीन सामान को भेजना। तो ये भी वहाँ पर क्या, हमारी वहाँ पर क्या बन जाती है, इंग्लिश हमारी ग्लोबल लैंग्वेज बन जाती है। ठीक है, किस पर, इन वर्ल्ड लेवल पर। इंडियन कंटेंट पर हमारा क्वेश्चन बिल्कुल मौजूदा क्वेश्चन आया था कि हमारी क्या है, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडियन कंटेंट में। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट, जुड़े रहेगा, अध्ययन जारी रखिएगा अपना। और यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं, और लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता ही है हमारा। थैंक यू वेरी मच।